प्रेम से बोलें जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे, जय गुरुदेव। भव पार करेंगे, जय गुरुदेव। अलख लखाएंगे, जय गुरुदेव। 84 नरकों से बचाएंगे, जय गुरुदेव। सब मिलकर बोलें जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलें जय गुरुदेव। शक्ति देंगे, जय गुरुदेव। भक्ति देंगे, जय गुरुदेव। मुक्ति करेंगे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। घट घट में रमण करने वाले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मथुरा से माननीय पूज्य महाराज जी, आप सब यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन, यहाँ के नगर निवासी उपस्थित बच्चे एवं बच्चियों, आप सभी लोगों से हमारे तरफ से सादर सा प्रेम। जय गुरुदेव। देखिए, बड़ा सौभाग्य है जो हम आपको ऐसे समय में संत महापुरुष के सत्संग एवं उनके वचनवाणी सुनने को मिलते हैं। इससे हम आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों एक समय ऐसा आ जाएगा जो आप लोग को सत्संग सुनने का चांस नहीं मिलेगा, और हम आपके बीच में ये नज़ारा आज आ गया। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों रामायण में लिखा हुआ है, दारा सुतियो लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दोय। यानी नाच गाना वीडियो नौटंकी मनोरंजन हर जगह पे होता है, हर घर पर सुनने को मिलता है, लेकिन कथा भागवत रामायण सत्संग बहुत कम ही जगह पे मिलता है। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों जो हम आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, इससे हम आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि ऐसे काल माया के देश में कलिकाल समय में हम आप चल रहे हैं। हम आपके ऊपर मालिक की बहुत बड़ी विशेष दया है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों ये समय जो हम आप देख रहे हैं, जहाँ तक का ये संसार नासवान जगत, ये एक सराय है, ये मुसाफिर खाना है, इसे छोड़ के जाना है। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों हम आपको ये नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या खाना है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। इस चीज़ को इस संसार में किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी संत महापुरुष आते हैं वो इस बात को बताते हैं, जीवन के सफ़र में सच्चाई की बोध कराते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं। तो ऐसे ही युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी तस्वीर हम आपके सामने लगी हुई है, ऐसे समय में आकर के हम आप जैसे जीवों को, एक एक जन को ना जाने कठिन से कठिन अथक परिश्रम कर करके कहाँ कहाँ से हम आपको पकड़ करके अपने में जोड़े। तो इससे हम आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों ये मनुष्य का शरीर जो हम आपको मिला है, ये किराए का मकान है और थोड़े दिन के लिए मिला है। हम आपको इस संसार में ज़्यादा दिन नहीं रहना है। हम आप देख रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। कहते आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जाए जंजीर। यानी जितना इस संसार में आए हैं,
एक दिन सबको जाना है और हम आपकी भी समय निश्चित है। एक दिन एक समय आ जाएगा जो हम आपको ये शरीर खाली करके और छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सोच रहे हैं कि ये घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है, गाड़ी मोटर कार हमारा है, लेकिन इस संसार में हम आपका कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये शरीर भी हम आपका नहीं। कहते हैं जिसमें तू रहता ये मट्टी का घर है, बिनस जाएगा एक दिन न रहता अमर है। इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यानी हम आप जिसमें रहते हैं ये किराए का मकान है और समय पूरा होते ही मकान का मालिक आ जाएगा और कहेगा आपका समय पूरा हो गया, इस शरीर को खाली कर दो। हम आप एक सेकंड भी ज़्यादा होने नहीं देगा वो मालिक। हम आपको ये शरीर खाली करना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहे बच्चों, हम आप ऐसा सुंदर शरीर पा करके और गफलत की नींद में सो रहे हैं, व्यर्थ में ख़त्म कर रहे हैं। हम आपको इस शरीर की कीमत को मालूम नहीं है, कितने अनमोल शरीर हम आपको मिला है। जो रामायण में लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मानो तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी देवी देवता को भी ये मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है जो हम आपको मिला है, और हम आपको मिला है, हम आप इसे व्यर्थ में खत्म कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है श्वास पूंजी अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देत न कोई उधार। यानी एक एक श्वास की पूंजी हम आपकी जो ये शरीर से निकल रही है ये व्यर्थ में खत्म हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम आप व्यर्थ में गंवा रहे हैं। और श्वास की पूंजी खत्म होते ही मकान का मालिक आ जाएगा। फिर आगे चौपाई में क्या है, श्वास श्वास में गुरु जपो, मिथ्या जन्म मत खो, पता नहीं इस श्वास में आवन हो न हो। यानी हर श्वास में मालिक को याद करते रहो। जब हम आप मालिक को याद करते रहेंगे तो ये श्वास की पूंजी व्यर्थ में नहीं जाएगी, और जब याद नहीं करेंगे तो हम आपको ये व्यर्थ में चला जाएगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, याद का उल्टा होता है दया। याद को उल्टा करके पढ़िए तो दया होता है। जब आप याद करोगे तो वहाँ से दया की बरसात होगी, और याद ही नहीं करोगे तो दया कैसे मिलेगी। इसलिए याद करते रहो। फिर गुरु महाराज ने कहे बच्चों, जब आप याद करोगे तो वहाँ से वो बैठा हुआ मालिक आपके ऊपर दया करेगा। फिर आगे चौपाई में क्या है, मानुष तनयत कठिन है, मिले न दूजी बार, पका फल जो गिर पड़े, बहुरी न लागत डार। यानी हम आप देख रहे हैं जो पेड़ से पका हुआ फल जमीन पे गिर जाता है वापस डार में नहीं लगता। उसी प्रकार हम आपकी जिंदगी, यदि बुढ़ापा अवस्था आ गया और हम आप सोचें कि दुनिया की सारी संपत्ति दे करके हम 20 साल का हो जाएं, तो कोई कारखाना फैक्ट्री यहाँ का ऐसा नहीं है जो आप 20 साल का हो जाओ। जिंदगी में दो चीज बिना मांगने से आती है, एक तो बुढ़ापा और दूसरी मौत। ये दो चीजें जिंदगी में बिना मांगने से आता है। और गुरु महाराज कहते थे बच्चों, इसे आप याद करते रहो, आप मौत से डरते रहो। कहते मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम थूकेंगे धे धे लात,
वह दिन की तुम याद बिसारी और माया में रहे भुला। एक दिन काटी बने तुम्हारी, चार जने तो हिला दे जात। आगे शमशान पर जाए उतारे, बना के चिता करत तैयार। जब मौत से डरत रहो दिन रात, यानी हम आप जब मौत से डरते रहेंगे तो हम आपसे कोई पाप कर्म नहीं बनने पाएगा, और हम आप इस दुनिया की गफलत की नींद में सोएंगे तो जिंदगी तो व्यर्थ में जा रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहे बच्चों, आप इस शरीर की कीमत को समझ लो कि इस शरीर की कीमत क्या है। आप लोग जब इसकी कीमत को समझ लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, हम इस संसार में क्या करने आए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या खाना है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, और फिर जाएंगे कहाँ। इस चीज़ को हम आपको मालूम हो जाएगा तो हम आप इसकी कीमत को कैसे समझेंगे। एक दृष्टांत आता है, गुरु महाराज कहते थे बच्चों, एक धोबी था तो धोबी जो है अपने घर से एक गधा रखा था। गधे पे जो है कपड़े का गट्ठर लाद करके और नदी पे जाया करता था। जब नदी पे वो गट्ठर लाद के और कपड़ा धोने के लिए जाता था, उसका रोज का वही काम था। सुबह जो है उठता और कपड़ा जो है सब गट्ठर बांध के और नदी पर धोने के लिए ले जाता था। ऐसे ऐसे जब कुछ समय बीत गया, धोबी का नित्य काम जो है चालू रोज का था। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो एक दिन उस धोबी को उसी नदी से हीरा मिल गया। हीरा जो होता है बहुत दूरी पे यदि रहता है तो वहीं से उसकी चमक इतनी तेज होती है कि दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है कि हाँ, वो हीरा है। जब धोबी ने देखा कि ये क्या चीज चमक रहा है तो गट्ठर वहां रख करके गधे को बांध करके और उसे उठाने के लिए गया। तो जब उठा के लाया तो उसकी रोशनी बहुत तेज थी, इतनी तेज कि 1-2 किलोमीटर में उसकी प्रकाश जो है जाता था। धोबी उसे समझ नहीं पाया कि ये हीरा है कि क्या चीज है। भाई अनजान धोबी क्या जाने, अभी किसी अनपढ़ आदमी को कोई बुक दे दिया जाए कि भैया ये पढ़ दो, तो हम आपको पढ़ के नहीं बता सकता है क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं। उसी प्रकार धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है कि कंकड़ है। उठा करके लाया और अपने गधे के गले में उस हीरे को बांध दिया। अब गधे के गले में हीरा जब बांध दिया, धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। धोबी का वही काम रोज का चालू। एक दिन अपने घर से कपड़े का गट्ठर लाद करके धोबी आ रहा था। थोड़ा दूर से कुछ जौहरी जा रहे थे। जौहरी जो हीरा को बहुत दूरी से परख लेते हैं कि यहाँ पर हीरा रखा हुआ है। 1-2 किलोमीटर पहले से ही जौहरी को मालूम हो जाता है कि इस जगह पे हीरा है। धोबी अपने गधे को लेकर जा रहा था कपड़े के गट्ठर को लाद करके। जौहरी ने देखा तो उसे अंदाज हो गया कि इस जगह पे हीरा है। उन लोग उस रास्ते को छोड़ करके धोबी जिस रास्ते से जाता था वहां पर आ गए। वहां पर आए तो देखे गधे के गले में हीरा टंगा हुआ था। जौहरी ने धोबी से पूछा, कहा भैया ये क्या चीज है। कहा भाई साहब ये पता नहीं क्या है, हमको मालूम नहीं है। कहा ये कहाँ से मिला आपको। धोबी ने कहा हमको ये नदी पे कपड़े धोने जब मैं जा रहा था तो रोज का हमारा यही काम है, और एक दिन मैं कपड़े धोने जा रहा था, उधर से इसकी रोशनी बहुत तेज हमारे आँख में आई, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे उठा कर लाते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो मैं गया और इस चीज़ को उठा के लाया और गधे के गले में बांध दिया। जौहरी ने समझ लिया कि ये हीरा है। उसने धोबी से कहा कि आप बेचोगे इसको। तो कहा बेच देंगे, क्योंकि उस समय पे सब गरीबी अवस्था था, समय बड़ा नाजुक था, किसी के पास पैसे उतना थे नहीं। तो धोबी ने कहा बेचो। जौहरी ने कहा बेचोगे इसे। तो कहा बेच देंगे। तो
तो कहा कितना लोगे? कहा जितना जो कोई दे देंगे। तो कहा कुछ इसका मूल्य बताओ, प्राइस जो होता है। तो कहा इसका मूल्य हमें कुछ पता नहीं है, आपके जो समझ में आवे वो दे दो। तो कहा ठीक है। जौहरी जो है अपने जेब से 50 पैसे निकाले और धोबी को दे दिए। जब 50 पैसे जौहरी ने धोबी को दे दिए तो उस टाइम पे 50 पैसे की कीमत बहुत रहता था। जो धोबी जब 50 पैसे पा गया वैसे वो खुश हो गया और गधे के गले में से हीरा खोल करके जौहरी के हाथ में दे दिया। जौहरी के हाथ में जैसे ही हीरा गया वो चटक करके टूट गया। जब चटक करके हीरा टूट गया तो धोबी बड़ा तेज से रोने लगा। जौहरी जो है तेज से रोने लगा। जौहरी जब रोने लगा तो हीरा बहुत तेजी से हंसा और कहा क्यों जौहरी इतना तेज से रो रहे हो? कहा जौहरी ने कहा अरे हीरा, मैंने तुमको इतना कीमत देके खरीदा और मैं तुमको अपने घर पे ले चलता, अलमारी में सजा करके रखता, अच्छे अच्छे व्यापारी आते और तेरी कीमत को लगाते और मैं अच्छा बिजनेस कर लेता, पैसे कमा लेता। तो हीरा ने कहा सुन जौहरी, तू इतना तेज से क्यों रो रहा है? कहा बताइए। कहा इतना तेज से क्यों रो रहा है? वो धोबी अनजान था, उसको पता नहीं था कि ये हीरा है और हीरा की कीमत क्या है। लेकिन तुम जानकार थे, तुम जानते थे कि हाँ इसकी कीमत क्या है और जानते हुए भी 50 पैसे कीमत दी, इसलिए ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जो है चटक करके टूट गया। तो कहने का मतलब ये है, गुरु महाराज कहते थे बच्चों, संसार के लोग तो इस शरीर की कीमत को नहीं जानते हैं, लेकिन हम आप इस शरीर की कीमत को समझते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कठिन से कठिन मेहनत करके और हम आपको ये नाम दान दिए और बताए हैं कि बच्चों ये मनुष्य का शरीर अनमोल है, किराए का मकान है, आप इसे गफलत में मत गंवाओ, इसकी कीमत को समझ लो। जब हम आप इसकी कीमत को समझ लेंगे तो हम आपसे अच्छा भजन बनने लगेगा। जब तक कीमत नहीं समझेंगे तब तक तो गफलत में गंवा रहे हैं। और हम आप करते क्या हैं? दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शाम को घर पे आते हैं, बाल बच्चों की सेवा करके फिर भोजन प्रसाद करके सो जाते हैं। रात में ही चिंता बना रहता है कि सुबह हमको इतना कस्टमर को माल देना है, इतना दुकान में माल पहुंचाना है, इतना जन का हिसाब लिखना है। अब यही रात को सोच करके और सो जाते हैं, सुबह उठ करके फिर उसी काम में लग जाते हैं। हम आपने इसी चीज को जिंदगी मान ली। क्या मान लिए? इसी चीज को जिंदगी मान ली और यही करते करते हम आपका सारा जीवन खत्म हो जाएगा। यही करते करते सारा जीवन खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, ये दुनिया का कारोबार, घर गृहस्थी का कामकाज, खेती, दुकान, दफ्तर का कामकाज, पढ़ाई लिखाई, धंधा, बिजनेस, व्यापार, शादी विवाह, ये सारा जीवन चलता रहेगा, ना कभी खत्म हुआ है और ना खत्म होगा। और इसी बीच में हम आपकी जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। जिंदगी जो है इसी बीच में खत्म हो जाएगी। लेकिन ये दुनिया का कारोबार कभी ना खत्म हुआ है ना आगे होगा। ये हम आप मत सोचिए कि हम नहीं रहेंगे, कारोबार बंद हो जाएगा, दुनिया नहीं चलेगी। ये दुनिया की गाड़ी चलती रहेगी और इसी में ना जाने कितना लोग आए और कितना चले गए। हम आप भी नंबर में लगे और एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, जिस देश में आप रहते हो यहाँ इसका नाम है दुनिया और यहाँ पर दोनों चीजें, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, जन्म है तो मरण है, दिन है तो रात है। इसलिए यहाँ पर इसका नाम दुनिया रखा गया है।
लेकिन जहाँ पर स्वर्ग है, स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, दुख का कोई नामो निशान नहीं। और जहाँ पर नर्क है, नर्क में केवल दुख ही दुख है, सुख का कोई नामो निशान नहीं। और हम आप यहाँ दुनिया में रहते हैं, तो हम आपको इस दुनिया में रहते हुए दोनों काम कर लेना है। दोनों काम का मतलब क्या? कि आपका ये दुनिया का भी काम हो जाए और अपना काम भी हो जाए, जिस काम के लिए हम आप आए हैं। अब हम आप जो गफलत के नींद में सो रहे हैं, कहते हैं दिवस बितायो खेल कूद में, रात बितायो सोए, मानुष जन्म अनमोल था, कौड़ीम देहो खोए। यानी वही काम कारोबार में, धंधा बिजनेस व्यापार में हम आप इस शरीर को खो रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, आपका देश, आपका वतन, आपका घर कहीं और, जहाँ से आप आए हो, हम आपको ये नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए हैं। संसार में किसी को पता नहीं, लेकिन जो भी महात्मा आते हैं वो इस बात को बताते हैं। हम आपका देश कहाँ है, ये जीव आत्मा कहाँ से आई है। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, इसके बारे में किसी को पता नहीं। कहते शशि पे सूरज, सूरज पे शशि है, ताह ऊपर मणि छावा, वह घर हमका को न बतावा, जीव जहाँ से आवा। उस घर के बारे में केवल पहुँचेले फकीर जो आते हैं, सतगुरु जो आते हैं, वही बताते हैं। बाकी हम आप तो इस संसार में नींद में सो रहे हैं। जागेंगे कैसे? जब हम आपकी आँख खुलेगी, आँख खुलेगी तो हम आप जाग जाएंगे। आँख खुलेगी कैसे और सो कैसे रहेंगे? एक प्रार्थना आप लोग दोहराना छोड़िए। जय गुरुदेव। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे। पापो गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे। पापो गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक यूं ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया। दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो, दे रहे सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे। कब तक यूं ही सोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। जिसने
समझाओ अपना लिया है, जिसने समझाओ अपना लिया है। दुनिया वाले समझ लो इसे तुम, दुनिया वाले समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। गुरुदेव। गुरुदेव। तो हम आपको गुरु महाराज ने बताए कि आप लोग इस गफलत की नींद को छोड़ करके और जाग जाओ। जब हम आप जाग जाएंगे तब अपना काम करेंगे। दुनिया का काम हम आप रोज कर रहे हैं, लेकिन अपना काम क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन, दर्शन, सत्संग, सेवा, ये हम आपका अपना काम है। इसी काम के लिए हम आप इस संसार में आए। और गुरु महाराज ने कहे, बच्चों, यदि आप ये काम नहीं करोगे तो आप ना जाने कितना बार ये मनुष्य का शरीर पाए और कितना बार घर मकान बनाए, कितना बार गाड़ी मोटर कार खरीदे। हर योनि में हम आप भटके। जो 4 प्रकार की योनि है, अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, इतनी योनि में भटक करके और अब की बार मनुष्य का शरीर पाए और गुरु महाराज भी आए। तो हम आपको ऐसा मौका पा करके चूकना नहीं है, अपना काम करना है। और जब अपने काम में लगे रहेंगे तो ही हम आपकी ये मानव शरीर सफल होएगा, नहीं तो हम आप इसे व्यर्थ में खत्म कर देंगे। अब हम आपको इस दुनिया में रहते हुए दोनों करना है। दोनों करेंगे कैसे? जो आपका यहाँ भी बन जाए और वहाँ भी बन जाए। ना हम आप यहाँ के लिए भिखारी रहें और ना वहाँ के लिए भिखारी रहें। तो ये चीज़ें संभव कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहे, बच्चों, एक राजा था। वो राजा अपने राजमहल में रहता था। एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहा था। घोड़े पे सवार होके और जंगल में जा रहे थे। थोड़ा दूर आगे जब गए तो ऊपर से आवाज आया। आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में आवाज आया कि ओ राजन। राजा जो है रुक गए, इधर उधर देखने लगे, कोई उनको दिखाई नहीं दिया। तो कहा, भाई आपको मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो कहा, हमारे 4 प्रश्न का उत्तर बता दो, उसके बाद आगे जाओ। राजा ने कहा, आपका प्रश्न क्या है? तो कहा, हमारा प्रश्न ये है कि यहाँ है वहाँ नहीं। क्या कहा? यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी है, और ना वहाँ है ना यहाँ है। ये 4 प्रश्न का उत्तर बताओ, उसके बाद आप आगे जाओ। राजा जो है खड़े होके सोच में पड़ गए और सोचने लगे। कहा, ये क्वेश्चन जो है आज तक तो हमने कोई किताब में नहीं पढ़ा, ना ही कोई वेद पुराण रामायण में लिखा हुआ है। ये प्रश्न का जवाब मैं कैसे बताऊं? सोच में पड़ गए। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुआ। कहा, आपको समय लगेगा? कहा, हाँ सरकार, जरूर, कुछ समय दे दो। कहा, कितना टाइम? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना समय दे दो? कहा, सरकार 2 महीने का टाइम दे दो। कहा, ठीक है। अब राजा जो है वहाँ से अपने घोड़े को मोड़े और अपने राजमहल में आ गए। अपने राजमहल में आ गए तो मंत्री को बुलाए। मंत्री को बुलाए
तो कहा मंत्री जी सुनिए, आज हमारा ये 4 क्वेश्चन है। तो कहा क्वेश्चन आपका क्या है? तो कहा मैं जा रहा था जंगल में शिकार खेलने और आकाशवाणी हुआ और ये 4 प्रश्न का आवाज़ आया। तो कहा आपका प्रश्न क्या है? तो कहा प्रश्न ये है कि यहाँ है वहाँ नहीं। ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी है, और ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का उत्तर बताना है। अब मंत्री भी सोच में पड़ गए। कहा सरकार ये 4 क्वेश्चन तो आज तक मैं कोई किताब में नहीं पढ़ा और हमको भी नहीं मालूम। तो कहा आपको नहीं मालूम है तो जहाँ तक कि हमारी प्रजा है और प्रजा के अंदर जितने भी ऋषि मुनि पंडित विज्ञानी हैं, सबको जो है ये सूचना दे दे और सबको एक एक दिन नंबर से जो है हमारे राजमहल में बुलाओ। अब मंत्री को आदेश हो गया। अब उसे जो है पेपर लिख करके और नोटिस मंत्री को मिल गया और कहा जहाँ तक कि प्रजा है, यानी जो भी प्रजा के अंदर ऋषि मुनि पंडित विज्ञानी रहते हैं, सबको ये संदेशा सुनाया जाए। अब पुलिस के द्वारा जो है घर घर में सबको जो है पत्रिका सुनाया जाने लगा। जिसके घर में पुलिस यानी पोस्टमैन लेटर लेके जाते, उसमें लिखा रहता 4 प्रश्न का उत्तर, और जो नहीं बता पाएगा उनको राजा जो है फांसी की सजा दे देगा। नीचे दंड लिखा था कि जो प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे उनको राजा तुरंत फांसी दे देगा। ऐसे ऐसे बहुत लोगों के पास वो पत्रिका पहुंच गई और बहुत से ऋषि मुनि पंडित राजा के महल में एक एक दिन सब आने लगे। नंबर लग गया। बहुत लोग आए। राजा सबसे यही प्रश्न पूछता कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ है वहाँ है, ना वहाँ है ना यहाँ। 4 प्रश्न का उत्तर पूछता तो कोई जवाब नहीं दे पाते। उनको जो है राजा तुरंत फांसी करवा देता। ऐसे ऐसे बहुत लोग आए और बहुत लोगों को राजा ने फांसी दिला दिया। धीरे धीरे एक दिन जो है पुलिस वाले पत्र लेकर के एक पंडित जी के घर पे गए। तो पंडित जी का बहुत कड़े उम्र पे शादी हुआ था। उनके माता पिता 5 वर्ष की अवस्था में जब वो थे तो वो दोनों जन आप हो गए थे, यानी चले गए थे संसार छोड़ के। गांव वालों ने उनका पालन पोषण करके और उन्हें बड़ा किया था। तो कुछ लोग उनको पागल कहते थे कि ये जो है कुछ पागल हैं, इसलिए उनका कोई शादी विवाह नहीं करते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता, पत्र लेकर पुलिस वाले उनके घर पे पहुंच गए। उनका उम्र उस समय पे हो गया था 35 साल। पत्र लेकर पुलिस वाले पहुंच गए और कहा महाराज। कहा हाँ बताइए। कहा राजा का आदेश आया है। कहा क्या है बताइए। तो पत्रिका को दिए तो पंडित जी ने कहा भाई हमको कुछ पढ़ने को आता नहीं है, आप लोग ही पढ़ के सुना दीजिए। तो कहा इसमें लिखा है कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी है, ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। अब पंडित जी सोच में पड़ गए। फिर आगे पुलिस वाले ने पढ़ के बताए। कहा नीचे दंड भी लिखा है। कहा क्या है। कहा जो ये प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाएंगे उनको राजा जो है फांसी दे देगा, फांसी की सजा हो जाएगी। अब पंडित जी तो बेहोश हो गए। कहा भाई अब हमको क्या ये प्रश्न का मालूम होगा और मैं क्यों जो है इसका जवाब दे पाऊंगा। अब वो जो है पुलिस वाले पत्र दे करके चले आए और कहा आपको परसों का टाइम है, परसों आप राजा के महल में आना। कहा ठीक है। अब पंडित जी का शादी होने से मात्र 2-3 दिन हुआ था, उनकी औरत मायके में गई। उनका शादी हुआ था, औरत जो है अपने मायके में जाने से 3 दिन हुआ। पंडित जी सोच में पड़ गए। कहा अब तो हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि अब मैं क्यों इसका जवाब दे पाऊंगा और क्यों हमारा जान बचेगा। तो क्यों अपना मरने से पहले ना अपने औरत को बता दूं। अब यही सोच करके पंडित जी सोचे कि चलो अपने औरत को इस बात को बता दूं, क्योंकि भाई उसका भी जिंदगी बर्बाद होएगा। यही सोच करके पंडित जी मैली कुचैली अवस्था में, यानी फटा पुराना कपड़ा पहन के और ससुराल के तरफ चल दिए।
ससुराल के तरफ जब जाने लगे तो सोच रहे थे कि 2 दिन बाकी है, 2 दिन की जिंदगी है, तीसरे दिन तो हमको मौत ही है। यही सोच के जा रहे थे। गांव में जब ससुराल में पहुंच गए तो ससुराल में जब वहां पहुंचे तो घर के पीछे जो है बैल खाते थे, तो वहां पे नाद बना हुआ था जिसमें गाय चारा खाते हैं बैल वगैरह। तो वहां जब वो पहुंच गए तो उसी के पीछे जा कर के लेट गए। लोग उनको पहले से पागल पागल कहते थे। अब वहां जाकर जब लेट गए तो उस गांव से जो लोग आते जाते थे, शाम हो गया तो गांव वालों ने कहा भाई चल के देखा जाए ये कैसा आदमी है और आकर के यहाँ लेटा हुआ है। कुछ लोग उनके पास गए और कहा भाई आप यहाँ कैसे आए हो? तो उसमें से 1-2 लोग पहचान लिए तो कहा भाई ये फलाने पंडित जी के दामाद जी आए हुए हैं। तो कहा आप पहचानते हो? कहा बराबर पहचानता हूँ। कहा फिर इनके घर पे संदेशा बताओ। तो 1-2 लोग उनके घर पे गए संदेशा बताने के लिए और कहा आपके दामाद जी आए हुए हैं और वहाँ लेटे हैं, आप जा कर के उनको लाइए। तो खबर सुनते ही उनके सास जी, ससुर जी और उसके बाद जो घर के लोग थे दौड़ते हुए उनके पास गए और कहा ये कैसे हैं अवस्था में, सब पड़े हुए थे, मैल कुचैल उनके ऊपर लगा था। तो उनके ससुर जी जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि देखो कोई हाथ मत लगाना। अब ये लोग कहते थे कि पागल है, तो वास्तव में ये पागल ही है। अब हमारी लड़की का जो है कर्म खराब था जो उसका इसके साथ शादी हो गई। लोग कहते थे शादी मत करो, लेकिन हमने कर दिया, अभी रहने दो इसको पड़ा, चलो हम लोग वापस और अपनी लड़की की शादी अच्छे घर देख के कर देंगे, अभी कोई चीज़ बिगड़ा नहीं है। यही सोच के सब लोग उनको देख के वापस आ गए। घर पे आकर के सब बैठ गए। तो सास जी जो थी मतलब लड़की की माँ, वो बैठ के बहुत टेंशन में बैठी थी। अब लड़की को ये पता नहीं था कि हमारे पति जी आए हुए हैं। घर में वो काम काज करने में बिजी थी, उसको कुछ मालूम नहीं था। तो घर वालों को जब लड़की ने देखा कि कुछ टेंशन में बैठे हैं तो लड़की ने माँ के पास गई और कहा माँ इतना उदास क्यों बैठी हैं? तो कहा नहीं बेटी कुछ नहीं। कहा लेकिन आप तो रोज खुशहाल रहते थे, आज इतना टेंशन में कैसे? तो कहा कुछ बात नहीं है। तो कहा कुछ बात तो जरूर है, आप बताओ, मेरे से छुपाओ मत। तो कहा ठीक है। अब वो लड़की की माँ ने उनको बताने लगी कि आपके पति जी आए हैं और उधर बैल जहाँ खाते हैं वहाँ पर लेटे हुए हैं, इसके लिए हम लोग गए थे और जब वो लोग बोलते थे पागल हैं, लेकिन हमने सोचे नहीं आपकी शादी कर दिए। लेकिन फिर भी बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी कहीं अच्छे घर देख के कर देंगे, वो पड़े हैं तो पड़े रहने दो, उनके करीब में मत जाओ। लड़की ने कहा ठीक है माँ। अब वो जब सुनी तो दौड़ते हुए गई और जा करके उनको उठाई और उठा करके अपने घर पे लाई। तो पंडित जी और लड़की की माँ पूछने लगी कि बेटी ये सब क्यों? तो कहा पिताजी हमारा शादी एक ही पति से होता है, जो शादी हो गया वो पति हमारे लिए परमेश्वर है और उसी के साथ हमको जीवन काटना है, चाहे वो कैसा भी हो, इसलिए मैं एक ही शादी करूँगी। तो कहा बेटी लेकिन ये पागल है? तो कहा कुछ भी हो पिताजी, मैं 2-4 दिन के पहले गई थी तो ये अच्छे थे, पागल नहीं थे, इसमें कुछ जरूर राज है। अब वो समझ गई। उसके बाद माता पिता ने कहा ठीक है बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा। अब उनको नहलाई धुलाई और अच्छा कपड़ा पहनाई और अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले गई तो कहा आप जो है इतना हमारी अपमान क्यों करवा रहे, यहाँ आकर के इतनी बेइज्जती क्यों हो रहा है? जो आज मैं 2-4 दिन पहले गई थी तो आप अच्छे से थे, दिमाग बुद्धि फ्रेश था, और आज ऐसा क्या हो गया कि आप पागल की अवस्था बना के यहाँ आके हमारी अपमान करवा रहे? तो पंडित जी कुछ बोले चाले नहीं, ऐसे ही बैठे थे। रात तक का टाइम हो गया। लड़की की माँ ने पूछा बेटी उनके पीछे मत पड़ो, तुम्हारा अच्छे घर में शादी कर देंगे। लड़की ने माँ से कहा नहीं बेटी, नहीं माँ, मैं जो है इन्हीं के साथ रहूँगी और हमें जो है यही पति मंजूर है। तो कहा ठीक है। लड़की ने माँ से कहा माँ 2 थाली में भोजन लाके यहाँ रख दो और आप लोग सो जाओ। 2 थाली में भोजन उनके कमरे में गया। तो रात जब हुआ तो लड़की ने उनसे पूछने लगी
और कहा आप ये बताइए कि ये सब पागल का रूप क्यों बनाए। पंडित जी कुछ नहीं बोले, चले ऐसे ही बैठे थे। कहा आपने ये सब आ करके हमारे मायके में यानी हमारे घर पे और सब रिश्तेदार गांव वालों के बीच हमारी इतनी अपमान करवा रहे हैं। तो पंडित जी चुपचाप बैठे थे। तो लड़की ने 1-2 घंटा हो गया, जब वो कुछ नहीं बोले तो लड़की जा करके गड़ासा रखा हुआ था और उठा करके लाई और अपने गर्दन पे लगाई और कहा यदि आप नहीं बताओगे तो मैं अपना गर्दन काट करके और अपनी प्राण खो दूंगी, इसलिए आप इसका कारण बताइए। तो पंडित जी सोचने लगे। कहा यदि अगर नहीं बताऊंगा तो हमारे से मरने से पहले यही मर जाएगी, तो इससे और ज़्यादा दोष पाप लगेगा। तो इसलिए पंडित जी ने अपने जेब में से वही पत्रिका निकाले और लड़की को दे दी। कहा यही कारण है, आप पढ़ लो। लड़की ने पढ़ा तो उसमें लिखा था लंबा हेडिंग में कि कल सुबह 10 बजे राजा के महल में पंडित जी को आना है, और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि 4 प्रश्न का उत्तर बताना है। तो प्रश्न क्या लिखा था कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी है, ना वहाँ है ना यहाँ। तो लड़की ने जब पढ़ा फिर नीचे लिखा था कि जो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे उनको राजा जो है फांसी की सजा दे देंगे। लड़की ने सोचा तो कहा आप इसके लिए क्यों निराश हो रहे हो, ये सवाल का जवाब बड़ी आसानी से मैं दे दूंगी और मुझे जो है आता है। कहा आपको मालूम है? कहा हाँ। अब पंडित जी उसे देखने लगे। कहा न जाने कितना लोगों को राजा ने फांसी दिला दिया और आप क्या बोल रहे हैं कि हमें मालूम है। कहा हाँ, मैं बड़ी आसान तरीका से इसकी जवाब बता दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, भोजन कीजिए और सुबह जब यहाँ से चलना तो हमको यहाँ से विदा करवा के ले चलना। कहा ठीक है। अब पंडित जी जो है भोजन 1-2 कौर पाए, उसके बाद में सोए। सुबह हुआ तो पंडित जी अपने सास जी से, ससुर जी से कहे कि देखो अब जो है साथ में विदाई कर दो और अपनी धर्मपत्नी को मैं ले जाऊं। तो कहा ठीक है। अब सब लोग जो है मंजूर हो गए। सुबह हुआ, पंडित जी और वो लड़की साथ में निकले। तो जब मायके से लड़की जाती है तो सबसे भेंट मुलाकात करती, यानी रोने धोने का काम रहता है। रोती है, सबसे मिलती जुलती हैं। तो थोड़ा दूर आगे जो है उनके घर से एक जन उनके पड़ोसी रहते थे, यानी रिश्ते में लड़की के चाचा लगते थे। लड़की जो है उनके घर पे गई और जा करके उनकी पैर पकड़ करके और जोर जोर से रोई। तो चाचा जी ने पूछा बेटी क्यों रो रही है इतना ज़्यादा आवाज़ करके। कहा चाचा जी कुछ बात नहीं है। कहा जरूर कुछ बात है, बताओ, आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं रोया था। कहा आपको कुछ बात नहीं, लेकिन यही एक बात है, हमारे साथ राजा के महल में चले चलिए। कहा आपके साथ? कहा हाँ। कहा ठीक है, चले चलूँगा। तो लोग उनको सेठ जी कहते थे, यानी लड़की के जो चाचा जी थे उनको लोग सेठ जी कहते थे। और उनके पास धन संपत्ति बहुत था, मालिक ने सब कुछ दिया था, गाड़ी मोटर कार, धंधा बिजनेस व्यापार, नौकर चाकर सब कुछ थे, कोई चीज़ का उनके पास कमी नहीं थी। तो कहा आप जो है हमारे साथ राजा के महल में चलो। उनके चाचा जी ने कहा ठीक है बेटी चलो, चले चलूँगा, इसमें कौन सी बात है, क्यों इतना रो रही हो। लेकिन वो दिल के बड़े कंजूस थे, किसी को 1 रुपया सेवा नहीं देते थे। यदि कोई भिखारी दरवाजे पे आता था उसे कुछ भीख नहीं देते थे, कोई कुत्ता दरवाजे पे आता था उसे डंडा मार के भगा देते थे। इसलिए जो है उनको कुछ किसी को दान नहीं करते थे। लड़की उनको साथ में ली और पंडित जी और लड़की और उनके चाचा जी 3 जन साथ में जो है आगे बढ़े। थोड़ा और आगे जब गए तो एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठ करके भजन कर रहे थे, साधना में लीन थे। लड़की जब वहाँ पहुँची तो देखा कि महात्मा जी लीन हैं। कहा ठीक है। थोड़ा समय के बाद जब महात्मा जी ने आँख खोला तो लड़की जा करके महात्मा जी की चरण में गिर के रोने लगी। महात्मा जी ने कहा बेटी क्या बात है जो ऐसा रो रही हैं। कहा महाराज कुछ बात नहीं है, लेकिन आप जो है हमारे साथ राजा के महल में चलिए। कहा हम? कहा हाँ आपको ही चलना। कहा कभी? कहा इसी समय। कहा ठीक है चलो, जैसी आज्ञा। महात्मा जी